एक क्राइम सीन पर एक रहस्यमयी वायरस से संक्रमित खून की एक बूंद गलती से पुलिस चीफ मार्क की आंख में चली जाती है। उसी पल से उसके शरीर और स्वभाव में अजीब बदलाव आने लगते हैं। पहले वह कानून का सख्ती से पालन करने वाला अधिकारी था और हमेशा निष्पक्ष जांच का आदेश देता था, लेकिन अब उसका गुस्सा बेकाबू हो चुका था। सबसे हैरानी की बात, उसकी पुरानी पैर की चोट भी पूरी तरह ठीक हो गई। उस रात घर लौटते समय मार्क की नजर एक घबराए हुए आदमी पर पड़ती है। उसे शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। वह आदमी अपनी कार सड़क किनारे रोककर एक सीवर में घुस जाता है। मार्क अपनी पिस्तौल निकालकर उसके पीछे जाता है। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। वह आदमी एक लाश के टुकड़े कर चुका था और उन्हें तेजाब में घोलकर सबूत मिटाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर मार्क का गुस्सा फूट पड़ता है। उस आदमी नील ने रोते हुए कहा कि उसने हत्या नहीं की, उसे सिर्फ लाश ठिकाने लगाने का काम मिला था। लेकिन अब मार्क बदल चुका था। वह उसे गिरफ्तार करने के बजाय वहीं मार देना चाहता था। नील डर कर खुद ही गिरफ्तार करने की भीख मांगता रहा, लेकिन मार्क नहीं माना। अगले दिन रॉट और उसका साथी मौके पर पहुंचे। वहाँ दो टुकड़ों में कटी लाशें थीं, एक नील की और दूसरी एक अज्ञात व्यक्ति की। रॉट ने विरोध किया, लेकिन मार्क ने जबरदस्ती केस अपने हाथ में ले लिया। फिर वह गैंग लीडर लियो तक पहुंचा और उसे पूछताछ के लिए चलने को कहा। जब लियो ने मना किया तो मार्क ने एक ही मुक्के में उसके गुर्गे को बेहोश कर दिया। फिर उसने लियो से सच्चाई उगलवा ली। पता चला कि गैंग के लिए एक गुप्त प्लास्टिक सर्जन काम करता था, जो अपराधियों का चेहरा बदलता और लाशों को भी गायब करवाता था। मार्क लियो को कार की डिक्की में डालकर सीधे उस अंडरग्राउंड क्लिनिक तक पहुंच गया। वहाँ डॉक्टर ने एक महिला को बंधक बना रखा था। ये देखकर मार्क का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने डॉक्टर को गिरा दिया और उसे वहीं मारने ही वाला था। डॉक्टर कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने आखिरी पल में मार्क को होश में ला दिया। उसने खुद को संभाला और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डॉक्टर के बड़े बड़े रसूख थे। वह आसानी से कानून से बच निकला और अगले ही दिन एक आलीशान पार्टी में खुलेआम दिखाई दिया। ये देखकर मार्क के अंदर का गुस्सा फिर फट पड़ा। जब डॉक्टर वॉशरूम में गया तो मार्क चुपचाप उसके पीछे गया और इस बार उसने तय कर लिया कि इस अपराधी को कानून नहीं बल्कि वह खुद सजा देगा। Oh no, Doc. I'm saner than I've ever been. You have to follow the law. I am the law. I am the judge. Jury!